ईमानदारी की कहानी और झूठ बोलने की सज़ा। एक दफ़ा का जिक्र है कि पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में अली नाम का एक नौजवान चरवाहा रहता था। अली अपनी गैर मामूली कहानी सुनाने और अपनी भेड़ों के रेवर से मोहब्बत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। एक दिन गांव के चौक में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए अली ने अपने रेवर के साइज को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। मेरे पास 1000 भेड़ें हैं, इसने फख्र किया। वो सारी जमीन में सबसे बड़े और मजबूत हैं। गांव वाले मुतासिर हुए, लेकिन एक अक्लमंद बूढ़े आदमी ने, जो वहां से गुजर रहा था, अली का झूठ सुन लिया। इसने रुककर संजीदगी से अली की तरफ देखा। अली, मेरे नौजवान दोस्त, उसने कहा, झूठ बोलना आपको एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। अगर आप मुबालगा आराई और धोखा दही जारी रखेंगे तो आप हर वो चीज़ खो देंगे जो आपके लिए कीमती है। अली ने हंसते हुए बूढ़े की वार्निंग को रद्द कर दिया, लेकिन अगले दिन इसका रेवर एक एक करके गायब होने लगा। इसने पहाड़ों और वादियों में तलाश किया, लेकिन एक भीड़ ना मिली। वो तबाह हो गया था। अक्लमंद बूढ़ा दोबारा नमूदार हवा और अली ने इससे मदद की दरख्वास्त की। मेरा झूठ बोलना गलत था, अली ने इतराफ़ किया। बराह करम मेरा गिला वापस लाने में मेरी मदद करें। बूढ़ा मुस्कुराया, जब तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी भेड़ें वापस आ जाएंगी। गांव के चौक पर जाओ और सबको अपने रेवर के बारे में सच बताओ। अली ने जैसा कहा था वैसा ही किया। इसने चौक में खड़े होकर पूरे गांव के सामने अपने झूठ का इतराफ़ किया। मेरे पास सिर्फ 20 भेड़ों का एक छोटा रेवर है, इसने कहा। इसका सर शर्म से झुक गया। मैंने मुबालगा आराई और धोखा देना गलत था। जैसे ही अली ने सच कहा, इसका रेवर दोबारा नमूदार हुआ, करीबी घास के मैदान में सुकून से चुर रहा था। गांव वालों ने अली को मुआफ कर दिया और इसकी ईमानदारी की तारीफ की। इस दिन से अली ज़मीन में सबसे ज़्यादा ईमानदार चरवाहे के तौर पर जाना जाने लगा। इसका गिला बढ़ता और तरक्की करता गया, और इसकी कहानी एक बार फिर सच्चाई और हिकमत से भरी हुई थी।